लास्ट टाइम मैंने आपको यह करवाया था कि अगर फोर्थ हाउस में एरीज राशि हो तो क्या उसका फल होता है। हाँ जी यही दसो। अगर टॉरस राशि हो, 12 की 12 राशियों के बारे मैंने आपको बताया था। अब मैंने आज ये बताना है कि अगर चौथे घर का स्वामी चौथे ही घर में बैठा हो या चौथे घर का स्वामी 5वें घर में बैठा हो या चौथे घर का स्वामी 6ठे घर में बैठा हो, तो इनका क्या रिजल्ट होगा, क्या इनकी प्रेडिक्शन देनी है। ठीक है, ठीक सर, ठीक है जी। अगर चौथे घर का स्वामी चौथे में ही बैठा हो तो उस जातक को बचपन में अपने माता पिता से बहुत ही प्यार मिलता है, अच्छी तरह से उसको। हाँ जी, चौथे घर का स्वामी जब चौथे घर में ही बैठा हो, अपने ही घर में बैठा हो, तो उस जातक का पालन पोषण बहुत ही अच्छा होता है। किस्मत वाला होता है, लकी होता है। उसको हर प्रकार का सुख सुविधा, गाड़ियों का सुख, सभी प्रकार का सुख उसको प्राप्त होता है। वेल एजुकेटेड होता है, अच्छी शिक्षा उसके पास होती है, पढ़ा लिखा होता है। क्योंकि जो चौथा घर है उससे हमने क्या देखना होता है, एजुकेशन, पीस ऑफ माइंड, मदर। तो मदर के साथ, अपनी माँ के साथ उसका बहुत ही अच्छा लगाव होता है, माँ के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है। दानी होता है, दान करने वाला होता है, दयालु होता है, खुश होता है, सदा ही खुश रहता है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, उसको खुशी मिलती है, वेल्दी होता है, इंटेलिजेंट होता है। चौथे घर से हम, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि हम अगर उसका कारका सैटर्न है तो लैंडेड प्रॉपर्टी उसके पास होती है। अगर उसका कारका मंगल है तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी उसके पास होती है। सो जो चौथा घर है वो प्रॉपर्टी से भी रिलेट करता है। चौथे घर से हम
जातक की प्रॉपर्टी के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं कि जातक की प्रॉपर्टी कितनी होगी, कैसी नहीं होगी, या प्रॉपर्टी में कोई उसको कुछ प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, प्रॉपर्टी का सुख कितना होगा। समटाइम्स एक जातक होता है, उसको प्रॉपर्टी उसके पास बड़ी होती है लेकिन उसको अपनी प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता। ठीक है, तो ये 4th हाउस से हम देखते हैं। तो जिस जातक के 4th हाउस में चौथे घर का स्वामी चौथे घर में ही विराजमान हो तो उसको प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है, लैंड का सुख भी मिलता है, व्हीकल्स का सुख भी मिलता है, गाड़ियाँ उसके पास होती हैं, गाड़ियाँ बंगले उसके पास होते हैं, और दयालु आदमी होता है, धार्मिक वृत्ति वाला होता है, रिलीजियस माइंडेड होता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। अगर चौथे घर का स्वामी 5वें घर में विराजमान हो तो पांचवा घर किस चीज़ का होता है? इंटेलेक्ट, इमोशंस, चिल्ड्रन, बच्चे, और 5वें घर से हम आयु का निर्धारण भी करते हैं। पांचवा घर क्या होता है कि 9वें से 9वां घर, तो पिता के बारे में भी उससे 5वें घर से पता चलता है कि पिता का व्यवसाय क्या होगा, पिता कैसा होगा, पिताजी का टेम्परामेंट कैसा होगा, फादर का टेम्परामेंट कैसा होगा, फादर के साथ रिलेशंस कैसे होंगे। तो ये सारा कुछ हमने 5वें घर से देखना होता है। इस सभी चीज़ों का जो विश्लेषण है वो हमने 5वें घर से करना होता है। तो 5वां घर इंटेलेक्ट का, बच्चों का, जैसे मैंने आपको बताया है। तो जिस जातक के 5वें घर में चौथे घर का स्वामी, चौथे घर का लॉर्ड विराजमान होगा तो उस जातक को अपने बच्चों के साथ बहुत ही प्यार होगा, अपने बच्चों के साथ बहुत ही प्यार होगा, उसके बच्चे भी अच्छे होंगे, बच्चों से सुख प्राप्ति होगी। तो अच्छे बच्चे, बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर, और बच्चे भी उसके साथ अच्छा बिहेवियर करते रहते हैं। और लॉन्ग लिव्ड, लंबी आयु वाला होता है, अच्छी सेहत वाला होता है, पढ़ा लिखा होता है,
पिता का सुख प्राप्त होता है। दानी होता है, दयालु होता है, और एक बात है, जिस जातक का चौथे घर का स्वामी पांचवें घर में बैठा हो तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होता है और हमेशा भगवान विष्णु या विष्णु की अवतार उनकी पूजा करता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। खुद धन कमाने वाला होता है, सेल्फ मेड पर्सन होता है। नेक्स्ट है, अगर चौथे घर का स्वामी छठे घर में बैठा हो चौथा घर किसको डिनोट करता है? माँ को। तो छठा घर किसको डिनोट करता है? बीमारी को। तो माँ उसकी बीमार रहती है। माँ उसकी बीमार रहती है। चौथा घर प्रॉपर्टीज़ का है, तो प्रॉपर्टीज़ में उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आई रहती है। चौथा घर क्योंकि कन्वेंस का है या चौथा घर क्योंकि व्हीकल्स का है तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है और एक्सीडेंट से ज़्यादा चोट भी लग सकती है। अगर कुछ और कॉम्बिनेशंस उसमें ऐसे हों तो जातक को एक्सीडेंट में काफ़ी बड़ी मुसीबत पड़ सकती है, ज़्यादा चोट लग सकती है। और बड़े ध्यान से मेरी बात समझो, अगर शनि और राहु और मंगल इनका कंबाइन रिलेशन या एस्पेक्ट पड़ जाए छठे घर पे और छठे घर में चौथे घर का स्वामी बैठा हो तो ये बॉडी के किसी पार्ट को एम्पुटेट भी कर देता है। बॉडी का कोई हिस्सा जहाँ काल पुरुष की कुंडली में जो हिस्सा वहाँ आएगा वो कट जाएगा या वहाँ से उसको कोई चोट या एम्पुटेशन होने का डर होता है। शनि मंगल राहु, शनि मंगल डिटैच करने वाले प्लैनेट हैं। शनि राहु डिटैच करने वाले हैं, सेपरेटिव प्लैनेट हैं। तो शरीर का वो अंग कट जाता है
अगर कोई और बैड कॉम्बिनेशंस भी उसमें विराजमान हो तो ऐसी समस्या का सामना जातक को करना पड़ता है। फोर्थ हाउस से हमने पीस ऑफ माइंड को देखना होता है। तो पीस ऑफ माइंड का अगर लॉर्ड छठे घर में चला गया तो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है जातक, ईगोइस्टिक होता है, जल्दी हाइपर हो जाता है, जल्दी हाइपर हो जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, अब चौथा घर जो है वो हमारा मुकदमा, लिटिगेशन, पुलिस, एनिमीज, एनिमीज का भी होता है। एनिमीज का भी होता है। तो जो जातक अपनी कुंडली में चौथे घर का स्वामी छठे घर में लेकर बैठा होता है तो उसको चौथा घर प्रॉपर्टी का है तो छठा घर लिटिगेशन का है, तो प्रॉपर्टी के मामले में उसकी मुकदमेबाजी चलती रहती है। चौथे घर के जितने भी अच्छे गुण हैं वो सारे खराब हो जाते हैं जब चौथे घर का स्वामी छठे घर में जाके बैठ जाता है। चौथे घर का स्वामी अगर छठे घर में जाके बैठेगा तो छठा घर किसका है? मामा का। तो सिर्फ और सिर्फ मामे को जातक का जो मैटरनल अंकल है उसको ही फायदा होगा और किसी को नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगर चौथे घर का स्वामी सातवें घर में विराजमान हो जाए, सातवां घर किस चीज का है?
सातवां घर स्पाउस, पार्टनर्स, प्रोफेशन और मार्गेश स्थान भी है। तो जब चौथे घर का स्वामी सातवें घर में जाएगा, मतलब चौथे का स्वामी अपने से चौथे घर में जाएगा, तो अच्छी बातें भी दिखाएगा हमें। जैसे जातक की आयु लंबी होगी, ठीक है, जातक की आयु लंबी होगी और नानी का सुख बना रहेगा। नानी का सुख बना रहेगा क्योंकि माँ से माँ है, माँ की माँ। चौथे घर से हमने अपनी माँ देखनी है और माँ की माँ दिखेंगे तो हमें सातवें घर का आंकलन करना, सातवें घर का विश्लेषण करना पड़ेगा। अगर चौथे घर का स्वामी सातवें घर में चला जाए तो नानी का सुख प्राप्त होता है, नानी की दीर्घ आयु होती है, लंबी आयु होती है। जातक सुंदर होता है, चार्मिंग, और हैंडसम होता है, ब्यूटीफुल होता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, गॉर्जियस होता है, अपनी नानी के पास रहता है, नानी की छत्र छाया में रहता है, माँ की माँ के पास, और बिजनेस और सर्विस में बहुत ही सफल रहता है। अगर बाकी सारे प्लैनेट उसमें वेल प्लेस्ड हों, शनि आदि की दृष्टि ना आ रही हो, तो जातक की जल्दी मैरिज भी हो जाती है। अमीर होता है, जातक अमीर होता है, खुश रहता है, और उसको अपने बाप दादा की कोई प्रॉपर्टी से लाभ नहीं होता। नो पेरेंटल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस में उसको कुछ नहीं मिलता। द नेटिव इज वेरी लकी, बहुत ही खुशकिस्मत वाला होता है और खुशी पूर्वक सारी जिंदगी रहता है। लेकिन क्योंकि चौथे का स्वामी सातवें घर में बैठ के लगन को देखता है, तो एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। ही कैनॉट एक्सप्रेस हिज इनर आइडियाज एंड इनर मीनिंग ऑफ हिज सोल टू एनीवन, चाहे उसकी माँ है, बहन है, बीवी है, किसी के सामने वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता।